ओम सशंखचक्रं सकिरीटकुण्डलम् सपीतवस्त्रं सरिसेरुहेक्षणम् सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियम् नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम् यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे नमः समस्तभूतानां आदिभूताय भूभृते अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। विष्णु सहस्त्र नाम प्रारंभ कर रहे हैं। विष्णु सहस्त्र नाम में कौन सा समास है? विष्णु सहस्रम नामानि यस्मिन् तत्। विष्णु सहस्रम नामानि यस्मिन् तत्। विष्णु सहस्र नाम जिसमें भगवान विष्णु के 1000 नाम संकलित हो, उस ग्रंथ का नाम या उस स्तोत्र का नाम विष्णु सहस्र नाम है। यहाँ भगवान विष्णु के दिव्य 1000 नामों का संकलन किया गया है। सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात्। यस्य यस्य कस्य यस्य परमात्मन, जिन परमात्मा के स्मरण मात्र से, भगवान के स्मरण करने मात्र से जन्म का जो बंधन है और संसार का जो बंधन है, जन्म संसाराभ्याम बंधनः तस्मात्। जन्म संसार बंधन, जन्म भी बंधन है और संसार भी बंधन है। तो जिन भगवान नारायण के स्मरण मात्र से जन्म के बंधन का भय और संसार के बंधन का भय विमुच्यते माने छूट जाता है। विमुच्यते माने नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। तस्मै विष्णवे नमः तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। विष्णवे माने सर्वव्यापकाय। विष्णु माने सर्वव्यापक होने के कारण उनका नाम विष्णु है। वेवेष्टि व्यापनोति इति विष्णु। तस्मै विष्णवे, जो सबको व्याप्त करके हैं, जो सबको व्याप्त करके हैं उनको विष्णु कहते हैं। यहाँ पर विष धातु से नुक प्रत्यय हो करके विष्णु बनता है। विष धन नुक बराबर विष्णु। तो जो सबको व्याप्त करके हैं उनके लिए नमस्कार है। विष्णवे नमः माने सर्वव्यापकाय नमः। जो सर्वव्यापक हैं, सबको व्याप्त करके हैं, उन विष्णु के लिए नमस्कार है। और प्रभ विष्णवे नमः यानी सर्वशक्तिमते, जो सर्वशक्तिमान है। प्रभ माने समर्थ। जो विष्णु है माने सर्वव्यापक है, और जो प्रभ विष्णु है माने सर्व समर्थ है। सर्वव्यापक है, सर्व समर्थ है, सर्वशक्तिमान है, उनके लिए नमस्कार है।
और किनको नमस्कार है? बोले नमः समस्त भूतानाम आदि, समस्त भूतानाम आदि ही, जो संपूर्ण चराचर के प्राणियों के आदि माने कारण है, सबके उत्पत्ति के कारण वही परमात्मा है, उनको नमस्कार है। और भूभृता आदि भूताय, जो संपूर्ण प्राणियों के आदि भूत हैं, यानी आदि कारण है, जिनसे, जिन परमात्मा से ही चराचर के संपूर्ण प्राणी उत्पन्न होते हैं, और उन्हीं वही माने सबका पालन करते हैं, भगवान नारायण ही, और वही सबका प्रलय के समय संहार भी कर देते हैं, पूरी सृष्टि को अपने उदर में लेकर के सो जाते हैं। इसलिए वही परमात्मा विष्णु ही संपूर्ण प्राणियों के आदि कारण है। अब भूभृते, वही जो है सबका भरण पोषण करने वाले हैं, वही प्राणियों का भरण पोषण करने वाले हैं। अनेक रूप रूपाय, वे अनेक रूपों के स्वरूप वाले उनके बहुत से रूप के स्वरूप हैं, अनेक रूपों के स्वरूप वाले परमात्मा के लिए नमस्कार है। ऐसे जो विष्णु माने सर्वव्यापक हैं और प्रभु विष्णु माने सर्वशक्तिमान हैं, उन परमात्मा के लिए नमस्कार है। वैशंपायन उवाच, वैशंपायन जी ने कहा, श्रुत्वा धर्मान शेषेण पावनानि च सर्वशः अयुधिष्ठिरः शान्तनवं पुनरेवाभ्यभाषते। श्रुत्वा धर्मान शेषेण पावनानि च सर्वशः अयुधिष्ठिरः शान्तनवं पुनरेवाभ्यभाषते। वैशंपायन जी ने कहा, किससे कहा? जनमेजय जी से कहा। क्या कहा? कि श्रुत्वा धर्मान अशेषेण, अशेषेण माने संपूर्ण रूप से धर्म को सुन करके, धर्म माने, धर्म किसको कहते हैं? जिसमें अभ्युदय हो और निःश्रेयस हो, अभ्युदय और निःश्रेयस को ही धर्म कहते हैं। तो ऐसे धर्म को सुन करके, संपूर्ण धर्म को सुन करके, अपावनानि च सर्वशः, संपूर्ण पावनानि माने पापक क्षय करानी, संपूर्ण पाप को नष्ट करने वाले धर्मों को और उनके रहस्यों को सुन करके युधिष्ठिर जी ने किससे कहा? युधिष्ठिरः शान्तनवम्, युधिष्ठिरः माने युधि स्थिर, युधिष्ठिर, जो युद्ध में स्थिर रहे, भागे नहीं, उनका नाम युधिष्ठिर है। यहाँ आलोक तत्पुरुष समास है, विभक्ति का लोप नहीं हुआ, सप्तमी भक्ति का लोप नहीं हुआ। युधि स्थिर युधिष्ठिर, जो युद्ध में स्थिर रहे उनको युधिष्ठिर कहते हैं। ऐसे युधिष्ठिर जी ने शान्तनवम, शान्तनोः सूनुम, शान्तनवम, शांतनु के पुत्र कौन है? भीष्म। शांतनवम माने भीष्मम। युधिष्ठिर ने ऐसे भीष्म जी से पुनः एव अभ्यभाषत, फिर से कहा, फिर से बोले। युधिष्ठिर जी शांतनु पुत्र भीष्म से फिर से बोले, यानी भीष्म पितामह ने उनको संपूर्ण धर्मों को बता दिया कि किससे आपका अभ्युदय होगा, किससे आपका जो है निःश्रेयस माने कल्याण होगा, मोक्ष होगा, और किन किन धर्म के करने से और किन किन धर्म के रहस्यों से आपको पवित्रता आएगी, माने आपका पापक क्षय होगा। इन सबको श्रवण करने के बाद युधिष्ठिर ने शांतनु पुत्र भीष्म से पुनः बोले। क्या बोले? युधिष्ठिर उवाच,
बोलो युधिष्ठिर उवाच किमेकं दैवतं लोके किमेकं दैवतं लोके किं वाप्येकं परायणम् वाप्येकं परायणं स्तुवन्तः कं कमर्चन्तः स्तुवन्तः कं कमर्चन्तः प्राप्नुयुर्मानवा शुभम् प्राप्नुयुर्मानवा शुभम् को धर्मः सर्वधर्माणां को धर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः भवतः परमो मतः किं जपन्मुच्यते जन्तुः किं जपन्मुच्यते जन्तुः जन्म संसार बन्धनात् जन्म संसारबन्धनात् भीष्म उवाच भीष्म उवाच जगत्प्रभुं देवदेवम् जगत्प्रभुं देवदेवम् अनन्तं पुरुषोत्तमम् अनन्तं पुरुषोत्तमं स्तुवन्नाम सहस्रेण नाम सहस्रेण पुरुषः सततोत्थितः पुरुषः सततोत्थितः तमेव चार्चयन् नित्यम् तमेव चार्चयन् नित्यम् भक्त्या पुरुषमव्ययम् भक्त्या पुरुषमव्ययम् ध्यायन् स्तुवन्नमस्यश्च ध्यायस्तुवन्नमस्यश्च यजमानस्तमेव च यजमानस्तमेव च अनादिनिधनं विष्णुम् अनादिनिधनं विष्णुम् सर्वलोकमहेश्वरम् सर्वलोकमहेश्वरम् लोकाध्यक्षं स्तुवन्नित्यम् लोकाध्यक्षं स्तुवन् नित्यम् सर्वदुःखातिगो भवेत् सर्वदुःखातिको भवेत् ब्रह्मण्यं सर्वधर्मज्ञम् ब्राह्मण्यं सर्वधर्मज्ञम् लोकानां कीर्तिवर्धनम् लोकानां कीर्तिवर्धनम् लोकनाथं महद्भूतम् लोकनाथं महद्भूतम् सर्वभूतभवोद्भवम् सर्वभूतभवोद्भवम् युधिष्ठिर जी ने भीष्म पितामह जी से क्या कहा कि किम एकम दैवतम लोके, इस संसार में वह एक कौन देवता है जो सबसे प्रधान है। ऐसा कौन देवता है जो सबसे प्रधान है, सबसे श्रेष्ठ है। और किम वापि एकम परायणम, ऐसा कौन सा एक देवता है जिसमें कि एकमात्र उसी में परायण हुआ जाए। अस्तुवंतः कम, कौन ऐसा देवता है कि जिसका स्तवन किया जाए। अर्चंतः कम, कौन ऐसा देवता है जिसका पूजन किया जाए। और यह सब करने से प्राप्नुयुः मानवा शुभम, मनुष्य को शुभ फल की प्राप्ति होवे। मनुष्य को शुभ फल की प्राप्ति होवे माने ऐसा कौन सा एकमात्र देवता है जिसमें परायण होने से, जिसका स्तवन करने से, जिसका पूजन करने से मनुष्य को शुभ की प्राप्ति हो, कल्याण की प्राप्ति हो। एकमात्र उसी का साक्षात्कार किया जाए तो संपूर्ण कल्याणों की प्राप्ति हो जाए और हृदय में जितने भी संदेह हैं इनकी निवृत्ति हो जाए। भेद्यते हृदय ग्रंथि अच्छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। ऐसा सगुण निर्गुण वह कौन सा देवता है जिसका ध्यान करने से, स्तवन करने से, पूजन करने से हृदय की सभी ग्रंथियां छिन्न भिन्न हो जाती हैं, यानी हृदय में विद्यमान सारे संशय का नाश हो जाता है। भेद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, संपूर्ण संदेहों की निवृत्ति हो जाती है। अच्छीयन्ते चास्य कर्माणि, उन्हीं देवता का स्मरण करने से संपूर्ण कर्म और कर्म के बंधन नष्ट हो जाते हैं। ऐसे वो कौन से देवता हैं जिनका एकमात्र ध्यान करने से, परायण होने से, स्तवन करने से, पूजन करने से मनुष्यों को शुभता की प्राप्ति होती है, कल्याण की प्राप्ति होती है। तो यहाँ जो है कितने प्रश्न किए गए दूसरे श्लोक में। किमेकम दैवतम लोके एक, किंबाप्येकम परायणम दो, स्तुवंतः कम तीन, कमर्चंतः चार प्रश्न इस श्लोक में किया गया।
यहाँ कितने प्रश्न किए गए? अब तीसरे श्लोक में बाकी के 2 प्रश्न। को धर्म सर्वधर्माणाम, सभी धर्मों का भी परम धर्म क्या है? भवतः परमो मतः, आपके मत से, युधिष्ठिर जी पूछ रहे भीष्म पितामह से कि आपके मत से सभी धर्मों का धर्म क्या है, यानी सबसे बड़ा धर्म क्या है? और किम जपन मुच्यते जंतु, किन देवता का जप करते हुए जंतु जन्म और संसार के बंधन से मुच्यते माने छूट जाता है। यहाँ जंतु शब्द आया। जंतु शब्द कहने से भगवान का कोई भी, माने चाहे भगवान को प्रणाम कर ले, चाहे भगवान का ध्यान कर ले, चाहे भगवान का पूजन कर ले, कुछ भी कर ले, और भगवान के स्तवन की कोई भी विधा स्वीकार कर ले, और ये जंतु कहने से तात्पर्य हुआ, और जंतु कहने से तात्पर्य हुआ कि कोई भी सृष्टि का प्राणी हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सबल हो, निर्बल हो, राजा हो, रंक हो, कोई भी हो, जंतु कहने से साधारण प्राणी का बोध हो रहा है। यानी कोई भी किसी भी अवस्था में किन परमात्मा का ध्यान कर ले, जप कर ले कि उस प्राणी को, उस जीव को जन्म और संसार के बंधन से मुक्ति हो जाए। यहाँ जो है किमेकम दैवतम इत्यारभ्य 60 प्रश्नाः कथिता। किमेकम दैवतम से लेकर के यहाँ तक 6 प्रश्न कुल कहे गए। कितने प्रश्न जो है युधिष्ठिर जी महाराज ने पूछा? 6। अब जो है क्रमेण उत्तरम ददाति, क्रम से इन 6 प्रश्नों का उत्तर भीष्म पितामह जी दे रहे हैं। या माने यहाँ से, जगत प्रभुम देव देवम अनंतम पुरुषोत्तमम स्तुवन नाम सहस्रेण पुरुषः सततोत्थितः। देखो यहाँ भीष्म जी उत्तर दे रहे हैं। भीष्म किनको कहते हैं? भीष्म माने कठोर, जो सबके लिए कठोर है। सर्वेषाम वही अंतः शत्रुणाम भय हेतु भीष्म। भीष्म पितामह से सबको भय रहता था, चाहे वो अंदर का शत्रु हो, चाहे बाहर का शत्रु हो, इतने बलवान थे। इनका तो जो है वास्तविक नाम देवव्रत था। इन्होंने कठोर कठोर कार्य किया अपने पिताजी के लिए। इन्होंने आबालक ब्रह्मचारी होने का जो है दृढ़ प्रतिज्ञ किया, दृढ़ प्रतिज्ञ हुए। और ये जो है भीष्म माने कठोर प्रतिज्ञा किए, इसलिए इनका नाम भीष्म पड़ा। और सभी प्राणियों के बाहरी और आंतरिक शत्रुओं के भय के जो कारण उनको भीष्म कहते। सर्वेषाम वही अंतः शत्रुणाम भय हेतु भीष्म। ऐसे भीष्म जी 6 प्रश्नों के महाराज युधिष्ठिर के द्वारा जो किए गए, उनमें जो सबसे अंतिम प्रश्न 6वां प्रश्न है कि किम जपन मुच्यते जंतु, सबसे पहले इस प्रश्न का उत्तर यहाँ दे रहे। और कहते हैं कि किसका जप करता हुआ प्राणी जन्म और संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है, तो यहाँ बता रहे हैं कि जगत प्रभुम देव देवम अनंतम पुरुषोत्तमम स्तुवन नाम सहस्रेण पुरुषः सततोत्थितः। जो भगवान संसार के एकमात्र प्रभु माने स्वामी है, जगत के स्वामी है। यहाँ जगत से तात्पर्य स्थावर जंगम सब लेना है। ये संसार जो है स्थावर जंगमात्मक है ना, इसके भगवान क्या है? स्वामी है। इस स्थावर और जंगम संसार के जगत के स्वामी कौन है? भगवान। और देव देवम, वो देवताओं के भी देवता हैं। देवादि नाम देवम, देवादि नाम ब्रह्मादि नाम, हिरण्यगर्भ ब्रह्मा आदि के भी देवता वही है। अस्थावर जंगम के भी वही स्वामी है, ब्रह्मा आदि देवताओं के भी देवता हैं, और अनंत है।
जिनका अंत नहीं है, जो अनंत महिमा वाले हैं। अपुरुषोत्तमम, जो पुरुषों में उत्तम है, जो पुरुषोत्तम है। ऐसे जो परम पुरुष हैं उनका स्तुवन नाम सहस्रेण 1000 नाम से स्तवन करता हुआ, 1000 नाम से स्तवन करता हुआ। असततो स्थित, सतत माने निरंतर, सतत माने निरंतर, और ऐसे माने परमात्मा के 1000 नामों से स्तवन, निरंतर, सततोत्थित माने निरंतर स्तवन करता हुआ व्यक्ति सभी दुखों से छूट जाता है और जन्म और संसार के बंधन से छूट जाता है। अब जो है, जो चौथा प्रश्न यहाँ किए, चौथा प्रश्न क्या है? हाँ, किसका पूजन करने से मनुष्य को शुभता की प्राप्ति होती है, कल्याण की प्राप्ति होती है? उसका उत्तर इस श्लोक में दे रहे। तमेव चार्चयन् नित्यम, कम कमरचंत है ना, कमरचंत है। तमेव चार्चयन् नित्यम भक्त्या पुरुषमव्ययम् ध्यायन् स्तुवन् नमस्यस्य यजमानस्तमेव च। उन्हीं परमात्मा का जिनका 1000 नाम से कोई नित्य निरंतर प्रातः काल उठ करके जो स्तवन करता है वह संपूर्ण दुखों से छूट जाता है और जन्म और संसार के बंधन से भी छूट जाता है। तम एव यानी उन्हीं परमात्मा का अर्चन करते हुए, उन्हीं अविनाशी परमात्मा का पूजन करते हुए, नित्यम माने प्रतिदिन, भक्त्या माने भक्ति पूर्वक, जो पुरुषम अव्ययम, जो अविनाशी पुरुष है, जो निर्विकार पुरुष है, उन्हीं का भक्ति पूर्वक नित्य पूजन करते हुए, ध्यायन माने ध्यान करते हुए, स्तुवन माने स्तुति करते हुए, और नमस्यन माने नमस्कार करते हुए, तमेव यजमान उन्हीं का यजन करते हुए, यज धातु से सानच प्रत्यय होकर के यजमान बनता है। यजमान माने यजन करते हुए व्यक्ति जो है संपूर्ण कल्याणों को प्राप्त कर लेता है। अब जो तीसरा प्रश्न किए थे, तीसरा प्रश्न क्या था? स्तुवन्तः कम, उसका उत्तर इस श्लोक में दे रहे हैं। अनादि निधनम विष्णुम सर्वलोक महेश्वरम लोकाध्यक्षम स्तुवन नित्यम, स्तुवन आ गया ना, असर्व दुखादि वो भवे। अनादि निधनम यानी न आदि, आदि आदि माने जन्म, आदि जन्म, अन्निधनम मृत्यु, अन्न विद्यते आदि निधनम जस्य स अनादि निधन तम अनादि निधनम। यानी जिन परमात्मा का न तो आदि माने जन्म है, अन्न निधन माने मृत्यु है, वो अनादि निधन है। एक तो अनादि निधन का ये अर्थ हुआ, और दूसरा अर्थ क्या हुआ? जो षड विकार रहितम, जिनमें 6 विकार नहीं होते। जीव में 6 विकार होता है, अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते नश्यति। जीव में 6 विकार होता है, लेकिन परमात्मा में ये विकार नहीं होते, ईश्वर में ये विकार नहीं होते। तो जो षड विकार से रहित होने के कारण अनादि निधन है, अथवा जिनकी जन्म मृत्यु का पता नहीं है, जिनका न जन्म होता है न मृत्यु होती है, वो अनादि निधन है। अब विष्णु माने व्यापक होने के कारण जो विष्णु है, सर्वलोक महेश्वरम जो संपूर्ण लोकों के माने प्राणियों के, सर्वेषां लोकानां महेश्वरम स इति सर्वलोक महेश्वरम यद्वा सर्वेषां लोकानां प्राणिनां महेश्वरम, जो चराचर के सभी प्राणियों के एकमात्र
अधिष्ठात्री देवता हैं, हाँ, अथवा जो सभी लोकों का आधिपत्य, सभी लोकों पर जो आधिपत्य करने वाले हैं, अलोकाध्यक्षम जो सभी लोकों के अध्यक्ष हैं, ऐसे भगवान विष्णु का नित्यम स्तुमन, नित्य प्रति स्तुति करते हुए सर्व दुखातिगो भवे। भीष्म पितामह जी युधिष्ठिर जी से कहते हैं कि संपूर्ण दुखों को पार हो जाता है। और सबसे बड़ा दुख क्या है? संसार। किसको पार हो जाता है? संसार को पार हो जाता है, अर्थात फिर से वो जन्म और मृत्यु के बंधन में नहीं फंसता। सबसे बड़ा दुख संसार का है, अर्थात संसार के जन्म मृत्यु के बंधन को वो पार कर जाता है। ब्राह्मण्यम सर्वधर्मज्ञम लोकानाम कीर्तिवर्धनम अलोकनाथम महद्भूतम सर्वभूत भवोद्भवम। जो ब्राह्मण है, फिर से उन्हीं परमात्मा की स्तुति कर रहे हैं भीष्म जी। जिन परमात्मा का नित्य प्रति स्तवन करने से व्यक्ति संसार के बंधन को पार कर जाता है, उन्हीं की फिर से तमेव स्तुत्यम विशिनष्टि, उन्हीं परमात्मा की फिर से जो स्तुत्य है, स्तुति करने के योग्य है, उन्हीं की फिर से विशेषता बतला रहे हैं कि ब्राह्मण्यम, अर्थात जो ब्राह्मण है, यानी ब्रह्मा आदि के भी जो ब्राह्मण और जो ब्राह्मणों के रक्षक हैं, उनको ब्राह्मण कहते हैं। जो जगत की रचना करने वाले ब्रह्मा के भी रक्षक हैं और ब्राह्मणों के रक्षक हैं, यानी ब्रह्मा के भी जो रक्षक हैं वो ब्राह्मण हैं और ब्राह्मणों के जो रक्षक हैं वो ब्राह्मण हैं। और सर्वधर्मज्ञम, जो सभी धर्मों को जानते हैं, सर्वान धर्मान जानातीति सर्वधर्मज्ञ तम सर्वधर्मज्ञम, जो सभी धर्मों को जानने वाले हैं। अलोकानाम कीर्तिवर्धनम, जो संसार में अपनी कीर्ति को बढ़ाने वाले हैं, अपनी कीर्ति को बढ़ाने वाले। अलोकनाथम, जो संसार के एकमात्र स्वामी है। महद्भूतम, जिनसे महत आदि उत्पन्न होते हैं। महत माने ब्रह्मा आदि जो महद्भूत हैं। महद्भूत माने जो जिनसे महद आदि उत्पन्न होते हैं। सर्वभूत भवोद्भवम, जो संपूर्ण प्राणियों के, भूत माने प्राणियों के और भव माने संसार को, संपूर्ण प्राणियों के जो उद्भव के कारण है और जो भव माने संसार के उद्भव के कारण है। जो संपूर्ण प्राणियों के उत्पत्ति के कारण है और जो संपूर्ण माने संसार के उत्पत्ति के कारण है, वो ऐसे परमात्मा का स्तवन करना चाहिए। अब जो पांचवा प्रश्न करते हैं, किए थे कि को धर्म सर्वधर्माणाम भवतः परमो मतः, सबसे बड़ा धर्म क्या है, सभी धर्मों का धर्म क्या है। उस पांचवें प्रश्न का उत्तर यहाँ दे रहे हैं। एष में सर्वधर्माणाम धर्मोधिकतमो मतः यद भक्त्या पुंडरीकाक्षम स्तवैरर्चे नरः सदा। भीष्म पितामह जी कहते हैं कि सभी धर्मों में सबसे व्यापक धर्म, सबसे श्रेष्ठ धर्म क्या है? यद भक्त्या, कि भक्ति पूर्वक जो भगवान पुंडरीकाक्ष हैं, यानी पुंडरीक माने सफेद कमल के समान जिनके नेत्र हैं, जिन पुंडरीकाक्ष का स्मरण करने से व्यक्ति किसी भी अवस्था में, पवित्र अवस्था में हो, अपवित्र अवस्था में हो अथवा जिस किसी भी अवस्था को प्राप्त हो गया हो, जो पुंडरीकाक्ष भगवान का स्मरण करते हैं वो बाह्य और आभ्यंतर दोनों जगह से पवित्र हो जाते हैं। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम स बाह्याभ्यंतरः शुचि। कोई पवित्र अवस्था में हो, अपवित्र अवस्था में हो अथवा जिस किसी भी अवस्था को प्राप्त हो गया हो,
जो पुंडरीकाक्ष भगवान का भक्ति पूर्वक स्मरण करता है, स्तुतियों के द्वारा स्तवन करता है, स्तवैः अर्चे नरः सदा, स्तुतियों के द्वारा मनुष्य सदा अर्चन पूजन करता है, तो वही सबसे बड़े धर्म को प्राप्त होता है। यही सबसे बड़ा धर्म है। ऐसे पुंडरीकाक्ष भगवान का स्मरण करना, भक्ति पूर्वक इनका पूजन करना, यही सबसे बड़ा धर्म है। अब द्वितीयम प्रश्नम समाधत्ते, जो दूसरा प्रश्न किए थे, दूसरा प्रश्न क्या था? किंबाप्येकम परायणम, उसका उत्तर दे रहे हैं। परमम जो महत तेजः, परमम जो महत तपः, परमम जो महत ब्रह्म, परमम जह परायण। कि जो परमम यो महत तेजः, जो सबके प्रकाशक हैं, जो महान तेज हैं, जो सबसे श्रेष्ठ हैं, सबके प्रकाशक हैं, जो महान तेज हैं, और जो जिनके तेज से सूर्य तपता है, देवगण प्रकाश करते हैं, वही महातेज है। और वही सबसे बड़ी तपस्या है। माने इस लोक और परलोक में सबको जो है, जो बाह्य और आभ्यंतर सबका शासन करते हैं, सभी प्राणियों का बाह्य और आभ्यंतर जो शासन करते हैं, वही क्या है? महत्तप है। अपरमम यो महत ब्रह्म, जो सबसे माने अतिशय ब्रह्म है, हाँ, अतिशय जो ब्रह्म है, जिनके भय से सूर्य तपता है, चंद्रमा प्रकाश करते हैं, अग्नि में ताप रहता है, मृत्यु भी, यमराज भी मृत्यु करते हैं, वही महत ब्रह्म है। ऐसे जो महान तेज वाले, महान तप वाले, महान ब्रह्म है, जो परम है, माने सब सर्वश्रेष्ठ हैं, उन्हीं में एकमात्र परायण हुआ जाए तो व्यक्ति संपूर्ण प्रकार के दुखों से छूट जाता है और जन्म और संसार के बंधन से भी छूट जाता है। अब जो है सबसे पहला जो प्रश्न किए थे, किमेकम दैवतम लोके, यहां जाकर के उपसंहार करते हैं। प्रथमम प्रश्नम परिहरति, प्रथम प्रश्न से उत्तरम ददाति, पहले प्रश्न का उत्तर यहाँ दे रहे हैं। सब कुछ बताने के बाद, पूरा विशेषण माने विशेष बतलाने के बाद, अब उन ब्रह्म का निर्वचन कर रहे हैं कि वो एकमात्र ब्रह्म कौन है? भगवान विष्णु। पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम, दैवतम देवतानाम च भूतानाम यो व्ययः पिता, जो पवित्रों को भी पवित्र करने वाले हैं। पवित्र कौन है? तीर्थ, पवित्राणाम तीर्थानाम, जो तीर्थ आदि को भी पवित्र करने वाले। और पवित्र कौन है? सुख सनकादि शेषादि, ये बहुत पवित्र है। नारदादि, इनको भी जो पवित्र करने वाले हैं, जो पवित्रों को भी पवित्र, पवित्रों से भी पवित्र है, जो पवित्रों को भी पवित्र करने वाले हैं। अब मंगला नाम च मंगलम, जो मंगलों के भी मंगल हैं, यानी संपूर्ण कल्याणों के भी कल्याण को करने वाले हैं, जो भगवान प्रणत जनों का सब प्रकार से कल्याण करने वाले हैं। अदैवतम देवतानांच, जो देवताओं के भी देवता हैं। अभूतानाम यो व्ययः पिता, जो प्राणियों के अव्यय माने अविनाशी, पिता माने रक्षक हैं, पिता माने रक्षक हैं, एकमात्र रक्षा करने वाले जो भगवान हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के पिता माने रक्षक हैं। पाति रक्षतीति पिता, ऐसे एकमात्र जो विष्णु भगवान है, उन्हीं का ध्यान, स्तवन, यजन, पूजन, जप आदि करना चाहिए। एकमात्र उन्हीं में परायण होना चाहिए। वही एकमात्र देवता, जो देवताओं के भी देवता हैं
और मंगलों के भी मंगल हैं। ऐसे भगवान को कोई एक बार प्रणाम कर ले तो मानो उसने यज्ञांत जो अवभृत स्नान होता है वो जो है मानो 10 बार स्नान कर लिया। एकोपि कृष्ण से कृतः प्रणामो, ऐसे भगवान नारायण को कृष्ण नारायण एक ही है। भगवान विष्णु के साथ नाम में भी उनका नाम आया है कृष्ण या माने विष्णु एक ही। एकोपि कृष्ण से कृतः प्रणामो दशाश्वमेधावभृतेन तुल्य, चाहे कोई 10 बार अश्वमेध यज्ञ के अंत में अवभृत स्नान कर ले, चाहे एक बार भगवान को प्रणाम कर ले। एकोपि कृष्ण से कृतः प्रणामो दशाश्वमेधावभृतेन तुल्य, दोनों का फल बराबर है। चाहे 10 बार अश्वमेध यज्ञ करके यज्ञांत में जो अवभृत स्नान कर ले उसका फल, चाहे एक बार भगवान विष्णु को प्रणाम कर ले, दोनों का फल बराबर है। दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म, जो 10 बार अश्वमेध यज्ञ करता है तो उसके यज्ञ से उसको पुण्य फल की प्राप्ति होगी, उसको पुण्य से स्वर्ग की प्राप्ति होगी और स्वर्ग में रहेगा, विविध भोगों को भोगेगा। और जब पुण्य क्षीण होगा तो क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, फिर से मर्त्यलोक में आएगा, उसका जन्म होगा। दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म अकृष्ण प्रणामी, लेकिन कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, भगवान कृष्ण को एक बार जो प्रणाम कर ले भक्ति पूर्वक श्रद्धा पूर्वक, तो फिर से वो भवसागर में नहीं आता, यानी उसका जन्म नहीं होता है। ऐसे जो भगवान है दैवतम देवतानांच अमंगलानांच मंगल, उन भगवान का महात्म्य कितना है कि जो मंगलों के भी मंगल है, अदेवताओं के भी देवता है, और जो प्राणियों के अविनाशी पिता है, वो क्या है? श्रुति बताती है कि एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। वो एक है, यानी अद्वितीय है, एकमात्र वही देवता है। एको देवः, एक ही देवता है भगवान नारायण। सर्वभूतेषु गूढ़ः, जो संपूर्ण प्राणियों में के अंदर रहते हैं, संपूर्ण प्राणियों के अंदर रहते हैं। सर्वव्यापी, वो सर्वव्यापक है। सर्वभूतांतरात्मा, सभी प्राणियों की अंतरात्मा में रहते हैं, यानी सबके बाहर भी हैं अंतर माने बहिर्यामी रूप से, और सबके अंदर भी हैं अंतर्यामी रूप से। वो अंतर्यामी भी हैं और बहिर्यामी भी। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, वो चराचर में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसमें न हो, संपूर्ण प्राणियों में वो गुप्त रूप से रहते हैं। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष, वही कर्म के अध्यक्ष, वही कर्म के अध्यक्ष है। कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवास, संपूर्ण प्राणियों में उनका निवास है। और वो साक्षी रूप है, वास्तव में उनका स्वरूप ऐसा है, वो साक्षी रूप है, माने सर्वम ईक्षते इति स साक्षी, जो सबको केवल देखते हैं, दृष्टा है। साक्षी चेता, जो ज्ञान स्वरूप है, चेत माने ज्ञान, ज्ञान स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, साक्षी है। केवल माने अद्वितीय है, अनिर्गुण माने जो गुणातीत है। ये उन परमात्मा का स्वरूप है। साक्षी है, ज्ञान स्वरूप प्रकाश स्वरूप है, केवल माने अद्वितीय है और निर्गुण है। ऐसे वो जो परमात्मा है वो देवताओं के देवता क्यों है? क्योंकि वेद बतलाता है कि यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश प्रहिणोति तस्मै तमह देवम् आत्मबुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये।
वही परमात्मा जो देवताओं के भी देवता हैं, ब्रह्मा आदि देवताओं के भी जो देवता हैं, वो सबसे पहले हिरण्यगर्भ ब्रह्मा आदि को बनाते हैं। यो ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम, अब बना करके उनको काम देते हैं, सृष्टि आदि का काम देते हैं। क्या, किस प्रकार से? यो ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम, और उन्हीं को वेद का ज्ञान देते हैं। उन्हीं को, ब्रह्मा जी को बना करके वेद का ज्ञान देते हैं, सृष्टि आदि का काम देते हैं। और जो भी मुमुक्षु प्राणी हैं, जो भगवान की शरण लेते हैं, उनको भगवान मोक्ष भी देते हैं। ठीक, तो ऐसे ये भगवान है जो देवताओं के भी देवता हैं। और वो परमात्मा सभी जीवों में साक्षी रूप से विद्यमान है, नित्य के रूप में, चेतन के रूप में और एक के रूप में। कठोपनिषद में मंत्र आया, नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम अएको बहुनाम यो विदधाति कामान। यानी जीव और ब्रह्म का न नित्य संबंध, जीव भी नित्य है, ब्रह्म भी नित्य है। तो नित्यो नित्यानाम, सभी जीवों में वो परमात्मा नित्य रूप से रहते हैं, जीव परमात्मा में रहता है। चेतनस चेतनानाम, सभी माने चेतनों के अर्थात जीवों के वो चेतना है, और बहुत प्राणियों में वो एक है। और परमात्मा की जब इच्छा होती है कि एको हम बहुत श्याम, मैं अकेले हो बहुत हो जाऊं, इस प्रकार का जब संकल्प उनके अंदर आता है, तब जगत आदि की रचना करते। और जब संकल्प नहीं करते तो फिर प्रलय आदि हो जाता है। यतः सर्वाणि भूतानि, बोलो, यतः सर्वाणि भूतानि यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादि जुगागमे भवन्त्यादियुगागमे यस्मिंश्च प्रलयं यान्ति यस्मिंश्च प्रलयं यान्ति पुनरेव युगक्षये पुनरेव युगक्षये तस्य लोक प्रधानस्य तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते जगन्नाथस्य भूपते विष्णोर्नाम सहस्रम में विष्णोर्नाम सहस्रं मे शृणु पाप भयापहम् पापभयापहम् यानि नामानि गौराणि नामानि गौराणि विख्यातानि महात्मनः विख्यातानि महात्मनः ऋषिभिः परिगीतानि ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये। तानि वक्ष्यामि भूतये। यतः सर्वाणि भूतानि, यतः परब्रह्मणः, जिन परब्रह्म परमात्मा से सर्वाणि भूतानि भवन्ति, संपूर्ण प्राणी उत्पन्न होते हैं। आदि युगागमे, यानी युग के आने पर, युग के आदि में, यानी सृष्टि के आदि में जिन परब्रह्म परमात्मा से सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं। और यस्मिन् से प्रलयम यान्ति पुनरेव युगक्षय, जब युग समाप्त होता है, युग माने कल्प, एक कल्प, युग माने युगागमे माने कल्पादौ, कल्प के आदि में उन्हीं परब्रह्म परमात्मा से सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं। और युगक्षय माने कल्प के समाप्ति में उन्हीं परमात्मा में संपूर्ण सृष्टि प्रलय को प्राप्त हो जाती है। अब बीच में जो माने उत्पन्न हुए हैं, उनकी रक्षा भी वही करते। यानी यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति अयत प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्मेति। जिज्ञासा करनी चाहिए हम लोगों को कि इतना बड़ा संसार है, ये किससे पैदा हुआ, इतने बड़े संसार की चराचर की रक्षा कौन कर रहा है, फिर ये चराचर जगत किसमें लय को प्राप्त हो जाता है, ये जिज्ञासा का विषय।
तो वही परमात्मा, वही ब्रह्म है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, जिनसे ये संपूर्ण चराचर के प्राणी उत्पन्न होते हैं। अयेन जातानि जीवन्ति, उत्पन्न हुए प्राणी जिनके कारण जीवित रहते हैं, जो पालन करते हैं। अयत प्रयंत्य अभिसंविशन्ति, जिन पर ब्रह्म परमात्मा में ही यह सारी सृष्टि प्रलय के समय अंतर्हित हो जाती है, समाप्त हो जाती है, वही ब्रह्म है। और तस्य लोक प्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते, भूपते यह महाराज युधिष्ठिर के लिए संबोधन कर रहे हैं युधिष्ठिर जी कि हे राजन, पूरे संसार में या सभी लोकों में प्रधान जो स्थावर जंगम के एकमात्र नाथ माने स्वामी हैं, ऐसे जो विष्णु भगवान हैं, उनके 1000 नाम मुझसे श्रवण करो, जो पाप भयापहम, पाप और भय को नष्ट करने वाले। भगवान विष्णु के जो नाम है ना, वो पाप को भी नष्ट करते हैं और भय को भी नष्ट करते हैं। और यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये। महाराज युधिष्ठिर से भीष्म पितामह जी कहते हैं कि वास्तव में तो भगवान के नाम, रूप, लीला, धाम अनंत है, उनका वर्णन किया ही नहीं जा सकता, उनका नाम बताया ही नहीं जा सकता। वो प्रमा के विषय ही नहीं है, अप्रमेय है। कोई भी प्रमाण भगवान का साक्षात्कार नहीं करा सकता, न शब्द प्रमाण, न अनुमान प्रमाण, न उपमान प्रमाण, न अर्थापत्ति प्रमाण। 60 प्रमाणों के द्वारा भगवान का किसी भी प्रकार से निर्वचन नहीं किया जा सकता। वो अप्रमेय है, उनके नाम भी अनंत हैं, रूप भी अनंत हैं, लीलाएं भी अनंत हैं। फिर भी महात्मनः विख्यातानि यानि गौणानि नामानि, यानी गुण प्रवृत्तादीनि, यानी गुण प्रवृत्तिनि, यानी गुणों के आधार पर महात्माओं ने, ऋषियों ने भगवान के जिन नामों की चर्चा किया है, जिन नामों का गान किया है, तानि भूतये वक्ष्यामि, मैं आपकी समृद्धि के लिए। भूतये माने कैसी समृद्धि? पुरुषार्थ चतुष्टय समृद्धि। भूतये माने जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनकी वृद्धि के लिए, इस ऐश्वर्य को, इस भूति को आपको पाने के लिए मैं भगवान के जो गुणों के आधार पर जो नाम महात्माओं के द्वारा कहे गए, ऋषियों के द्वारा गाए गए, उन नामों की मैं चर्चा करता हूँ।